नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है, जहां हम जॉन मदीना के मशहूर ब्रेन रूल्स के कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करने वाले हैं। देखिए, अगर हमें ये समझना है कि आज के इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हमारा दिमाग कैसे काम करता है, तो सबसे पहले एक बड़ी सच्चाई को मानना होगा। हमारा दिमाग ना कोई लेटेस्ट कंप्यूटर या आधुनिक मशीन नहीं है। असल में ये एक बहुत ही प्राचीन सर्वाइवल ऑर्गन है, जिसे आज की इस सुपर फास्ट और कॉम्प्लेक्स दुनिया में काम करने के लिए बस मजबूर किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इस 34% के आंकड़े पर गौर कीजिए। क्या आपको पता है कि ये नंबर क्या बताता है? ये दरअसल एक बहुत ही दिलचस्प कहानी का हिस्सा है। नासा के पायलट्स ने जब सिर्फ 26 मिनट की एक छोटी सी झपकी ली, तो उनके परफॉर्मेंस में सीधा 34% का जबरदस्त उछाल आ गया। मतलब कोई बहुत बड़ी ट्रेनिंग नहीं, बस अपनी बायोलॉजी की एक छोटी सी जरूरत को पूरा किया और नतीजे आपके सामने हैं। आज हम इन 12 ब्रेन रूल्स को 6 आसान हिस्सों में बांटकर समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे आदिम सर्वाइवल ऑर्गन से, फिर देखेंगे दिमाग के लिए शारीरिक ईंधन, उसके बाद तनाव, वायरिंग और जेंडर, फिर फोकस और मेमोरी में महारत, सेंसरी सुपरचार्जर्स और आखिर में एक्सप्लोरर माइंडसेट को एक्टिवेट करना। तो चलिए हमारे पहले अहम विषय की तरफ पढ़ते हैं। आदिम सर्वाइवल ऑर्गन, इवोल्यूशन या विकास ने हमारी सोचने की क्षमता को कैसे आकार दिया है। रूल नंबर 1 हमें एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी बात बताता है। हमारा दिमाग मूल रूप से सर्वाइव करने यानी जिंदा रहने के लिए बना है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो इंसानों का अस्तित्व इस बात पर टिका था कि वो एक दूसरे के साथ कितना सहयोग करते हैं। जब लोग मिलजुल कर काम करते थे, तभी वो आगे बढ़ पाते थे और अपने जीन्स को अगली पीढ़ी तक पहुंचा पाते थे। और पता है, आज भी, जी हां बिल्कुल आज भी, चाहे हमारा ऑफिस हो या घर, जब हमें एक सपोर्टिव और सहयोगात्मक माहौल मिलता है ना, तो हमारी क्रिएटिविटी अपने चरम पर होती है। और इसके उलट एक टॉक्सिक माहौल हमारे दिमाग की सोचने समझने की क्षमता को बिल्कुल फ्रीज कर देता है। अगर हम इवोल्यूशन की इस लंबी रेस को देखें तो एक बहुत ही आंखें खोलने वाली बात सामने आती है। सर्वाइव वो नहीं किए जिनके शरीर सबसे ज्यादा ताकतवर थे, बल्कि वो बचे रहे जिनके दिमाग सबसे मजबूत थे, यानी जो नए माहौल के हिसाब से खुद को ढालना जानते थे। भारी भरकम शरीर होने से कहीं ज्यादा नई चुनौतियों के हिसाब से खुद को अडैप्ट करने की दिमागी क्षमता ही हमेशा से असली गेम चेंजर रही है। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, दिमाग के लिए शारीरिक ईंधन। अपनी बायोलॉजी को बेहतर बनाकर हम अपना परफॉर्मेंस कैसे बढ़ा सकते हैं। अब जो बात यहां सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि इंसानी शरीर और दिमाग एवोल्यूशन के हिसाब से रोजाना करीब 19 किलोमीटर चलने के लिए डिजाइन हुए थे। जरा सोचिए, लेकिन आज हम क्या करते हैं? दिन भर कुर्सी पर बैठे रहते हैं। हालांकि अच्छी खबर यह है कि इस कमी को पूरा करने के लिए हफ्ते में सिर्फ 3 दिन 30 मिनट की एक्सरसाइज भी आपके दिमाग से उस ब्रेन फॉग या धुंधले को पूरी तरह हटा सकती है। इसके अलावा वो दोपहर 3 बजे वाली भयंकर थकान याद है? वो कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि आपके शरीर के अंदर चल रही एक असली बायोकेमिकल जंग है। और हां, नींद को कभी भी टाइम वेस्ट मत मानिएगा। नींद कोई पैसिव स्टेट नहीं है, बल्कि इस दौरान आपका दिमाग दिन भर की ढेर सारी जानकारियों को बड़ी तेजी से प्रोसेस और सॉर्ट कर रहा होता है। रिसर्चर्स ने जो स्टडी की, उसके नतीजे वाकई हैरान करने वाले थे। जो ग्रुप अत्यधिक सक्रिय या एक्टिव था, उसने निष्क्रिय रहने वाले ग्रुप की तुलना में कॉग्निटिव टेस्ट्स में कहीं बेहतर स्कोर किया। इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही सीधा है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे दिमाग को ऑक्सीजन की एक एक्स्ट्रा डोज मिलती है और सारे खतरनाक टॉक्सिन्स साफ हो जाते हैं। आसान शब्दों में कहें तो आपका दिमाग एक तरह से रीस्टार्ट हो जाता है और सोचने की रफ्तार काफी तेज हो जाती है। चलिए अब तीसरे विषय की ओर बढ़ते हैं, तनाव, वायरिंग और जेंडर, यानी हमारा अपना अनोखा ऑपरेशनल हार्डवेयर कैसे काम करता है। ब्रेन रूल नंबर 4 हमें बताता है कि हमारा दिमाग असल में सिर्फ 30 सेकंड के तनाव को झेलने के लिए बना है। जैसे जंगल में किसी शिकारी जानवर को देखा और तुरंत भाग खड़े हुए, बस। लेकिन आज की मॉडर्न लाइफ में क्या होता है? ईएमआई का स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, जो महीनों और सालों तक चलता रहता है। ये लगातार बना रहने वाला तनाव हमारे लिए बहुत खतरनाक है। ये सीधे हमारी ब्लड वेसल्स और दिमाग के हिप्पोकैम्पस की कोशिकाओं को डैमेज कर देता है। नतीजा, नई चीजें सीखने की हमारी क्षमता लगभग खत्म सी हो जाती है। रूल नंबर 5 एक बहुत ही बेसिक लेकिन अक्सर भुला दी जाने वाली सच्चाई सामने लाता है। दुनिया में किन्हीं भी 2 इंसानों की दिमागी वायरिंग एक जैसी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। यहां तक कि जुड़वा बच्चों की भी नहीं।
अब मजे की बात देखिए, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो अक्सर इस बात को पूरी तरह इग्नोर कर देता है और सबको एक ही लाठी से हाँकने की कोशिश करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ Amazon जैसी स्मार्ट कंपनियां इसी अनूठी वायरिंग का फायदा उठाती हैं। वो हर इंसान की अलग-अलग पसंद को ट्रैक करती हैं और अपना बिजनेस बढ़ाती हैं। अब बात करते हैं रूल नंबर 11 की, जो बताता है कि पुरुष और महिला का दिमाग तनाव और भावनाओं को बिल्कुल अलग-अलग तरीकों से प्रोसेस करता है। एक दिलचस्प स्टडी में लोगों को हॉरर मूवी दिखाई गई और पता है क्या हुआ? पुरुषों के दिमाग का दायां हिस्सा ज्यादा एक्टिव था, जबकि महिलाओं के दिमाग का बायां हिस्सा काम कर रहा था। ये कोई स्टीरियोटाइप नहीं है, बल्कि बायोलॉजी है। ये स्टडी पूरी तरह से निष्पक्ष होकर साबित करती है कि स्ट्रेस को हैंडल करने में हमारे बीच कुछ बहुत ही बुनियादी जैविक अंतर मौजूद हैं। हमारा चौथा विषय है फोकस और मेमोरी में महारत हासिल करना। आज के इस इंफॉर्मेशन के युग में हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं? रूल नंबर 6 एकदम साफ है। हमारा दिमाग बोरिंग चीजों पर ध्यान ही नहीं देता। सच में, बिल्कुल नहीं। जब भी हमारे सामने कोई नई जानकारी आती है तो हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड सबसे पहले ये आदिम सवाल पूछता है, क्या मैं इसे खा सकता हूं या क्या ये मुझे खा सकता है? सरल शब्दों में कहें तो हमारा दिमाग सिर्फ उसी जानकारी को अंदर जाने देता है जिसमें कोई दिलचस्पी हो, हमारा कोई फायदा हो या फिर जिससे हमारा कोई इमोशनल कनेक्शन बन रहा हो। बाकी सब इग्नोर। तो यहाँ सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये है, 50%। जब भी हम मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं, मतलब एक साथ कई काम निपटाने की सोचते हैं, तो गलतियां होने के चांसेस पूरे 50% तक बढ़ जाते हैं। सच तो ये है कि हमारा दिमाग एक साथ दो चीजों पर फोकस करने के लिए बना ही नहीं है। इसके बावजूद आजकल के ऑफिस कल्चर में मल्टीटास्किंग को एक बहुत बड़ी खूबी मानकर बढ़ावा दिया जाता है, जो कि हमारे दिमाग के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। रूल नंबर 7 हमारी याददाश्त से जुड़ा है। हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी ना एक रफ कॉपी की तरह होती है। जो उसे जरूरी नहीं लगता वो उसे तुरंत इरेज कर देती है। इसलिए अगर आप किसी भी चीज में मास्टर बनना चाहते हैं तो उसका एक ही फॉर्मूला है। स्टेप 1, सबसे पहले काम की जानकारी को पहचानें। स्टेप 2, उसे विजन बोर्ड या कहीं लिखकर अपनी आंखों के सामने रखें। और स्टेप 3, उसे बार बार दोहराएं, क्योंकि बिना रिपीटेशन के आपके दिमाग में कुछ भी परमानेंटली सेव नहीं होने वाला। चलिए अब आते हैं 5वें विषय पर, सेंसरी सुपरचार्जर्स। हमारी दृष्टि, गंध और ध्वनि हमारे दिमाग को कैसे सुपरचार्ज करते हैं। और ये बात हमें ये भी समझाती है कि हमारी इंद्रियां एक दूसरे के साथ कैसे काम करती हैं। क्या आपको पता है कि गंध या स्मेल का हमारी याददाश्त से सीधा कनेक्शन होता है? मान लीजिए आप पढ़ते समय कोई खास परफ्यूम लगाते हैं और एग्जाम के टाइम भी वही परफ्यूम लगाते हैं, तो आपकी याद रखने की क्षमता 10 से 50% तक बढ़ सकती है। गजब है ना? और अगर बात करें विजन यानी देखने की क्षमता की, तो वो बाकी सब पर हावी है। इसीलिए अगर कोई डेटा टेक्स्ट की जगह एक फिल्म या वीडियो की तरह हमारे सामने आता है तो वो हमें हमेशा याद रहता है। और हाँ, म्यूजिक की बात करें तो गाना सुनना जहां हमारे मूड को बेहतर बनाता है, वहीं खुद म्यूजिक कंपोज करना हमारी मैथ्स और रीडिंग स्किल्स को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर ले जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी विषय पर, एक्सप्लोरर माइंडसेट को एक्टिवेट करना, यानी हमारी वो जिज्ञासा जो जिंदगी भर हमारे काम आ सकती है। चलिए अब देखते हैं कि ये सब एक साथ कैसे जुड़ता है। 20%, ये नंबर आपने शायद सुना होगा। ये गूगल की उस बहुत ही फेमस पॉलिसी का हिस्सा है जहां वो अपने एम्प्लॉयज को उनका 20% समय सिर्फ नई और अपनी पसंद की चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए देते हैं, बिना किसी प्रेशर के। और आपको पता है इस आज़ादी का, इस एक्सप्लोर करने की छूट का शानदार नतीजा क्या निकला? जी हां, दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाला जीमेल। तो आज के इस पूरे डीप डाइव को हम इसे एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ समेट सकते हैं। अगर हमें वाकई अपने इस दिमागी हार्डवेयर का पूरा और सही इस्तेमाल करना है तो हमें उस बचपन वाली जिज्ञासा को, उस कुछ नया खोजने की ललक को कभी मरने नहीं देना चाहिए। और अब जाते जाते सबसे बड़ा सवाल हम सबके लिए यही है, आज जो कुछ भी हमने समझा उसके बाद हम अपने डेली रूटीन में ऐसे क्या बदलाव ला सकते हैं जिससे हम अपनी बायोलॉजी से लड़ने के बजाय उसके साथ मिलकर काम कर सके। ये वाकई सोचने वाली बात है।